कौन कौन सा तार कहाँ जाएगा वो चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। तो उसको जानने के लिए मैं इस वीडियो में आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहला बात न्यूट्रल जो है उसमें हम लोग का इसमें टोटल 3 सामान लगा हुआ है जो आपका 220 से ऑपरेट होता है। पहला कॉन्टेक्टर, इसको 220 वोल्ट मिलेगा तब ये ऑपरेट होगा। फ़ैन, उसमें 220 वोल्ट मिलेगा तब वो ऑपरेट होगा। तीसरा कंप्रेसर, जब इसको 230 वोल्ट या 220 वोल्ट जितना भी सप्लाई है मिलेगा 220 तब ये ऑपरेट होगा। तो जो 220 से यूज़ होता है जाहिर सी बात है उसका एक लाइन एक न्यूट्रल होता है। तो हम लोग को पहले ये तीनों चीज़ का न्यूट्रल को लेके इसमें न्यूट्रल में टाइट करना पड़ेगा। तो जैसा कि ये फ़ैन का वायर है, फ़ैन का वायर का ये ब्लैक वायर न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है, इसको हम लोग न्यूट्रल में यहाँ लगाएंगे। दूसरा ये कंप्रेसर का कॉमन है, इसको हम लोग न्यूट्रल बोलते हैं, इसको भी हम लोग यहाँ न्यूट्रल पे लगाएंगे। ये 2 न्यूट्रल हो गया। अब बचता है कॉन्टेक्टर। कॉन्टेक्टर में भी एक न्यूट्रल देना होगा। तो कॉन्टेक्टर में न्यूट्रल देने के लिए एक तार हम न्यूट्रल का ले लेते हैं, जैसे कि ये कॉन्टेक्टर में देने के लिए न्यूट्रल का ले लेते हैं। तो ये हो गया न्यूट्रल का यहाँ। तो अभी हम फिलहाल ये तीनों को इसमें टाइट करेंगे। टाइट करो। तो जैसा कि फ्रेंड आप देख सकते हैं तीनों जो इसमें जो 3 जो पार्ट था जो 220 से ऑपरेट होता है उस तीनों का तार हम इसमें न्यूट्रल को लगा दिए हैं। जैसा कि ये कॉन्टेक्टर है, ये कॉन्टेक्टर का जो आप दोनों साइड देख रहे हैं इसमें एक कॉइल होता है नीचे जिसको ऑपरेट होने के लिए 220 वोल्ट चाहिए। तो इसमें भी एक लाइन एक न्यूट्रल लगेगा। तो ये दोनों में से हम किसी में भी लाइन और न्यूट्रल डाल सकते हैं। तो फिलहाल इधर हम न्यूट्रल डाल देते हैं, इसमें न्यूट्रल डाल दिए। अब क्या है कि फ़ैन को चलने के लिए लाइन चाहिए, कंप्रेसर को चलने के लिए लाइन चाहिए और कॉन्टेक्टर को भी लाइन चाहिए। तो अभी हम लोग इसका लाइन का वायरिंग करते हैं। जैसा कि ये आपका कंप्रेसर का रनिंग से हम लिए तो ये लाइन है, तो हम लोग इसको यहाँ कंप्रेसर का जो रनिंग होता है वो लगता है आपका कॉन्टेक्टर का जो आपस में आपका सटता है उसमें लगता है। तो अभी हम लोग पहले कंप्रेसर का जो रनिंग है उसको इसमें लगाएंगे, इसमें लगाया उसको। तो कंप्रेसर का जो रनिंग वायर है, जैसे कंप्रेसर का जो रनिंग है, क्योंकि न्यूट्रल तो यहाँ से ले लिया हम लोग कॉमन से, अब इसमें लाइन देने के लिए रनिंग हम लोग आपका जो कॉन्टेक्टर है उसका एक साइड में हम यहाँ पर लगा दिए। एक वायर आपका फ़ैन का है, जो फ़ैन को भी लाइन चाहिए अगर रनिंग होने के लिए, न्यूट्रल तो दिया हुआ था। अब लाइन, अब इसमें लाइन सप्लाई यहाँ से जो आएगा, जैसे कि ये यहाँ से जो लाइन सप्लाई आएगा उसको हम लोग को यहाँ देना होगा, यहाँ से ला के यहाँ देना होगा। तो हम लोग अभी यहाँ से यहाँ एक तार लगाते हैं। तो जो लाइन है हम लोग का फ्रेंड वो कॉन्टेक्टर का एक साइड में लग गया है। अभी आप देख सकते हैं कि कॉन्टेक्टर यहाँ से गैप है, मतलब यहाँ से यहाँ सप्लाई अभी नहीं आएगा, यहाँ पे आके ब्रेक हो जाएगा। और लाइन आप हम लोग का जो लाइन आता है उसको यहाँ देना है। और एक बचता है हम लोग का सिग्नल जो वायर होता है उसको कॉन्टेक्टर का दूसरे साइड में देना है। जैसे एक साइड में तो न्यूट्रल दिए थे, ये न्यूट्रल यहाँ से आके आपको न्यूट्रल यहाँ दिए थे, यहाँ पे देना है सिग्नल वायर जो हम लोग का पीसीबी से लाइन आता है। तो इसको हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं। इसको लगाने के बाद वायरिंग हो जाता है पूरा। मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज़ करा देता हूँ, इसके ज़्यादा अच्छा रहेगा। कौन सा तार कहाँ लगाना है वो मैं फिर से आपको बता देता हूँ। जैसा कि हम लोग का इंडोर यूनिट से 3 तार आता है, आपको पता होगा, लाइन, न्यूट्रल और सिग्नल। तो लाइन कहाँ लगता है ये जान लीजिए। लाइन जो होता है वो सीधा आपका यहाँ से आके कॉन्टेक्टर का एक साइड में लग जाएगा बस, और कहीं नहीं लगेगा यहाँ से। ये लगाने के बाद लाइन हमेशा सिंगल होगा, यहाँ से ला के कॉन्टेक्टर में लगा देना है। हो गया ये। अब आता है न्यूट्रल जो होता है वो आपको तीनों चीज़ में सप्लाई देना पड़ेगा, जो 220 से ऑपरेट होता है, जैसे कि कंप्रेसर, फ़ैन और कॉन्टेक्टर। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक न्यूट्रल निकाले, जो आप ब्लैक वायर देख रहे हैं, यहाँ से न्यूट्रल निकाल के ये कंप्रेसर को दे दिए, कंप्रेसर में न्यूट्रल चला गया। यहाँ से एक निकाल के कॉन्टेक्टर में दे दिए, जो कॉन्टेक्टर में नीचे कॉइल लगा हुआ था उसमें भी न्यूट्रल चला गया। और एक न्यूट्रल निकाल के हम लोग यहाँ दे दिए फ़ैन में, तो फ़ैन में भी न्यूट्रल चला गया। तो अभी इसमें न्यूट्रल गया है, अब हम लोग इसमें लाइन देना है, क्योंकि यहाँ से जो लाइन आया था वो तो यहाँ के ब्रेक है, अभी यहाँ तो जाएगा नहीं। तो यहाँ जो जाने के लिए हम लोग को एक यूज़ किया जाता है सिग्नल वायर, क्योंकि जब आप यहाँ से मतलब इंडोर पीसीबी से जब लाइन छोड़ता है सिग्नल, तो यहाँ से आते हुए ये लगता है कॉन्टेक्टर के दूसरे साइड में, यहाँ से कॉन्टेक्टर के दूसरे साइड में लगा। तो जब न्यूट्रल तो पहले से मिल रहा था, जब यहाँ से लाइन मिलेगा तो क्या होगा, ये कॉन्टेक्टर ऑटोमेटिक यहाँ से पुश हो जाएगा। जब यहाँ से पुश होगा तो क्या होगा, यहाँ का लाइन इधर आ जाएगा। तो यहाँ का लाइन किस में लगेगा, पहला लगेगा फ़ैन में। पहला जो हम लोग है वो फ़ैन में लगा है, देखिए फ़ैन है, ये पहला फ़ैन में लगा है। और दूसरा लगता है कंप्रेसर का रनिंग कैपेसिटर में, यहाँ जो रनिंग कैपेसिटर में रेड वाला वायर गया वहाँ लगेगा। तो ये अभी पूरा वायरिंग हो गया है। तो अभी हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोग अभी डायरेक्ट सप्लाई देके चेक करेंगे। तो जैसा कि अभी हम लोग इसमें सप्लाई देंगे, सप्लाई जो देंगे एकदम पूरा हम लोग देंगे, जैसा पीसीबी आउटपुट कर छोड़ता है कंप्रेसर के लिए वैसे ही इसमें आउटपुट देके चेक करेंगे कॉन्टेक्टर से कंप्रेसर चल रहा है या कि नहीं, फ़ैन चल रहा है कि नहीं,
उस टाइप का भी हम लोग इसमें पावर देंगे। जैसे कि यहाँ 3 तार आपको दिख रहा होगा, जो हम लोग का इंडोर यूनिट में टाइट होता है, लाइन, न्यूट्रल और आपका सिग्नल। तो ये तीनों चीज़ हम लोग अभी यहाँ पे प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि हम लोग का कॉन्टैक्टर कैसा काम कर रहा है। और फ्रेंड आपको वायरिंग अगर तो अच्छा से देख लिए, सब समझ में आ ही गया होगा कौन तार कहाँ लगेगा। लाइन वाला एक साइड लगेगा, न्यूट्रल तीनों चीज़ में चल जाएगा, और जो आपका सिग्नल वाला है वो कॉन्टैक्टर का एक साइड में लगेगा। अब जो कंप्रेसर को चलाने के लिए और फैन को चलाने के लिए जो लाइन का तार रहता है वो दूसरे साइड में लगेगा। तो अभी क्या है, लाइन यहाँ से ब्रेक है, जब ये दबेगा तो इधर से लाइन यहाँ आ जाएगा, तो इसको दबाने के लिए ये दोनों में लाइन चाहिए। तो चलिए अभी इसको हम लोग प्रैक्टिकल करके देखते हैं। गुड लक। तभी हम लोग इसको प्रैक्टिकल करते हैं। तो जैसे कि ये बोर्ड है, अभी हम लोग इस बोर्ड से मशीन को चला के देखेंगे पूरा, मतलब पीसीबी की तरह, पीसीबी जैसे आउटपुट छोड़ता है। जैसे कि यहाँ पे न्यूट्रल लगा दिए, लाइन लगा दिए, तो इसमें आपको पता होना चाहिए कौन सा लाइन है कौन सा न्यूट्रल। जैसे इसका राइट हैंड वाला लाइन है, ये न्यूट्रल है। तो अब क्या है, ये है हम लोग का सिग्नल वायर जो पीसीबी से आउटपुट होता है। ये ऊपर का मेरा लाइन है, यहाँ लाइन लगा दिए, ये लाइन लग गया। तो हम लोग का आउटडोर यूनिट में हमेशा लाइन सप्लाई चालू रहता है। आउटडोर यूनिट में अभी हम लोग यहाँ पे 220 चेक करेंगे तो चालू है, लेकिन ये ऑपरेट क्यों नहीं हो रहा है? ऑपरेट इसलिए नहीं हो रहा है कि लाइन यहाँ से आके ब्रेक है, वो उससे आगे बढ़ नहीं रहा है। उससे आगे जब बढ़ता तब हम लोग का कंप्रेसर और फैन चालू होता है। तो न्यूट्रल जैसा कि अब मेरा इसमें मिला हुआ है कॉन्टैक्टर में, कॉन्टैक्टर को लाइन चाहिए, तो लाइन हम लोग का कहाँ से आता है? यहाँ पीसीबी से। जब पीसीबी ऑन होगा, जैसे यहाँ से हम लाइन देंगे, यहाँ से जब ये लाइन जाएगा तो ये कॉन्टैक्टर मेरा काम करेगा। जैसा कि अभी हम दिखाते हैं, यहाँ से हम ऑन करेंगे तो यहाँ देखिएगा कॉन्टैक्टर काम करेगा। देखिए चालू हो गया मशीन, कंप्रेसर चालू हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका कंप्रेसर हो गया है चालू। तो अब आप देख सकते हैं कॉन्टैक्टर भी दब गया है, फैन भी चल रहा है, कॉन्टैक्टर दब गया। तो अभी हम यहाँ से फिर से यहाँ से सप्लाई काटेंगे। यहाँ से जो हम लोग का पीसीबी जो सिग्नल देता है, इसको हम लोग यहाँ से कट करते हैं, देखते हैं ये ऑफ होता है कि नहीं। देखिए ऊपर आ गया कॉन्टैक्टर, कंप्रेसर भी बंद हो गया, फैन भी बंद हो गया। तो आपको आयो फ्रेंड समझ में आ गया हो कि इसका वायरिंग कैसे होता है, ये काम कैसे करता है, वो तो इस वीडियो में हम पूरा क्लियर बता दिए। अब इसको फिर से चालू करने के लिए अगर यहाँ से सिग्नल में हम लोग लाइन देंगे तो फिर से चालू हो जाएगा। तो फ्रेंड वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर।